क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जो ओवर बर्डन थी इस आईनी अदालत के क़याम के बाद अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, अव्वल तो जो ये बात करते हैं कि केसेस बहुत डिले हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए इस्लाहात की ज़रूरत थी। टोटल जो पाकिस्तान में केस हैं कोई 2.5 मिलियन केसेस हैं, यानी 25 लाख केस हैं। ठीक है, उनमें से 50,000 केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में थे। तो इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट में कोई जो इल्तवा का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी ना कोई ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट में जो ज़रूरत थी नई अदालत की वो सिर्फ इसलिए थी कि हुकूमत चाहती है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि हमारे पास एक ऐसी कोर्ट हो जो कभी भी हमारे सामने किसी किस्म की किसी काम में रुकावट ना बैरिस्टर साहब, ये भी तो बिल्कुल एक दुरुस्त बात है ना कि जो आईनी मामलात हैं उसके लिए जैसे पहले एक आईनी बेंच बनाया गया था, अब बाकायदा तौर पर एक आईनी अदालत, ताकि जो स्पेसिफिक केसेस हैं आइन के हवाले से उनके एक्सपर्ट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हों और उस हवाले से राय भी दे सकें और उस हवाले से उनका फैसला भी हो। जी, जो आईनी बेंच बनाई गई थी उसमें आपने देख लिया था कि किस किस्म के एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट लगाए थे। इवन आईनी बेंच पे जिन जज साहिबान को लगाया गया था उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई ज्यादा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि जो सबसे पूरे पाकिस्तान में माने हुए सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट जज साहिबान थे उनको तो आईनी बेंच पे रखा ही नहीं गया। और उसी तरह जो नाम अभी जो फ्लोट कर रहे हैं, जो अखबारों में भी पब्लिश हुए हैं नाम आईनी कोर्ट के लिए, तो उनका भी कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कोई खास उनकी वाबस्तगी नहीं है। वाबस्तगी अगर है तो हुकूमत के करीब समझे जाते हैं। जी अच्छा बैरिस्टर साहब, अब जैसे कि बिल में सू मोटो का इख्तियार ख़त्म करने का एक तरीका कार भी वज़ा किया गया है और ये कहा गया है कि किसी भी कोर्ट के जज हों वो सू मोटो नहीं ले सकेंगे, इससे अदालती इख्तियारात पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सू मोटो के हवाले से उन्होंने ये किया है कि अब कोर्ट खुद से नहीं ले सकेगी बल्कि कोई दरख्वास्त गुजार होगा तो फिर ही उसमें एक्सरसाइज कर सकेगी पावर्स। मैं समझता हूं कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल होता, उसमें भी अगर इस इशू सिर्फ सुओ मोटो का होता तो ये अगर सिर्फ एक ये चेंज अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ले आते तो शायद इतना कोई एतराज ना होता कोई इस पे, क्योंकि सुओ मोटो की पावर बहरहाल कंट्रोवर्शियल रही है और और ज्यादातर दुनिया में सुओ मोटो के इख्तियारात अदालतों के पास नहीं होते, कोई ना कोई पिटिशनर जरूरी होता है। तो अगर सिर्फ वो चेंज करते तो शायद कोई मसला ना आता, मगर ये करना कि आप एक नई अदालत बनाए जिसमें सारे के सारे जजेस और जो चीफ जस्टिस हैं वो प्राइम मिनिस्टर की माँ पे बनेंगे, तो उससे नेचुरली अदालत की आज़ादी तो मुकम्मल तौर पे सल्ब हो गई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको देते चलें कि इस वक्त वोटिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी के हवाले से, और स्पीकर एयाज सादिक अब से कुछ देर में बाकायदा तौर पर ऐलान भी करेंगे इस वोटिंग का हतमी नतीजा क्या होता है। 233 अरकान ने तमाम शिकों की मंजूरी दी थी इस 27वीं आईनी तरमीम में शामिल 59 शिकों की, और जिसमें 4 ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो कि अब वापस सेनेट को भेजी जानी हैं और उन 4 अमेंडमेंट्स की वहाँ से मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद सदर मुमलिकत को ये बिल भेजा जाएगा और वहाँ से दस्तखत होने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जो कि बाकायदा तौर पर यह कानून का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त इजलास भी जारी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अरकान यहाँ पर वोटिंग भी करके तो वापस अपनी सीटों की जानिब भी आ रहे हैं। कामरान खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। कामरान, वोटिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है, इसका बाकायदा ऐलान कब तक किया जाएगा कि कितने वोट किस हक में आए और मुखालफत में कितने आए? वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल भी हो गया है। जो लॉबीज में गए थे डिवीजन में वो
आगे हैं अरकान, और रिजल्ट जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट वो स्पीकर को पहुंचा दिया गया है। थोड़ी देर में स्पीकर जो है इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। यहाँ पर मैं अभी तक जो भी बात हो रही थी, जो सप्लीमेंट्री तरमीम हुई है, उसमें एक चीज जरूर वाजे कर दूं सुनो न्यूज के नाजरीन के लिए कि ये जो एक तरमीम इसमें की गई है अभी सप्लीमेंट्री तरमीम, वो आइन के आर्टिकल 56 में की गई है, आइन के आर्टिकल 260 में की गई है, और उसमें जो टाइटल हैं, मुख्तलिफ जो टाइटल होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल है, उस हवाले से बताया गया है कि ये टाइटल जो है ये उसके पास रहेगा जो सीनियर तरीन जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, यानी वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इनमें से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल रिटेन करेगा। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो ही याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात रहेंगे।